I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Hello guys, welcome to Study IQ. So dosto, today we are going to move towards the next topic, that is British conquest of Punjab part 3. I know it has been almost now 3 weeks since I have not put any recorded session, but अब थोड़ा सा lenient period है तो I have time. I'll just wrap it up now. No guarantee from my side ये कब तक ख़त्म हो जाएगा, but I'll try to finish it up as soon as I can. थोड़ा सा hectic schedule है, but फिर भी we'll just move it forward now. Till now we have basically covered up certain basic aspect regarding to the Sikhism. हमने देखा था कि पहले 10 सिख गुरुज, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू देम. आफ्टर हमने खालसा का जो इवोल्यूशन है इन बिटवीन द डेथ ऑफ लास्ट सिख गुरु से लेके महाराजा रंजीत सिंह जी तक हमने देखा हुआ था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम महाराजा रंजीत सिंह ऑनवर्ड. तो खालसा इवोल्यूशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ये वाले टॉपिक के ऊपर आज थोड़ा सा फोकस करते हैं. एंड आफ्टर देयर विल बी अनदर पार्ट विच विल बी डीलिंग विद फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. तो अगेन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड you'll get the access to the PPT as well as क्रक्स मटेरियल. क्रक्स मटेरियल तो अब मैंने सारा ही अपलोड कर दिया है विपान चंद्रा का ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस, तो उसको एक बार थोड़ा सा देख लोगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट टू पंजाब. एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट टू पंजाब में अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज महाराजा रंजीत सिंह. ऑब्वियसली महाराजा रंजीत सिंह क्वाइट एन इंपॉर्टेंट फिगर. हमने देखा था कि आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, द लास्ट सिख गुरु, खालसा आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू 12 डिफरेंट मिसल्स. 12 डिफरेंट मिसल्स मतलब 12 अलग अलग फैमिलीज थी जिसमें खालसा आर्मी का डिवीजन हो चुका था इन बिटवीन 1710 से लेके रफली 1792. और इसी में से एक फैमिली थी दैट इज सुकरेचिया मिसल. यही सुकरेचिया मिसल से महाराजा रंजीत सिंह यूज्ड टू बिलोंग. एंड सुकरेचिया मिसल के जो बेसिकली रूलिंग चीफ थे, ही डाइड इन 1792 एंड 1792 में उनके डेथ के बाद हिज सन महाराजा रंजीत सिंह बिकम चीफ ऑफ द सुकरेचिया मिसल. However, at that time महाराजा रंजीत सिंह was minor. 12-13 साल की उम्र थी तो ही कुड नॉट बेसिकली अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेशन. अब हमने ये चीज़ एलैबोरेटली पहले भी देखी रखी है कि इंडिया में एडल्टहुड का एज ट्रेडिशनली 16 ईयर्स माना गया है. एंड वंस यू बिकम 16 ईयर्स ऑफ एज देन यू कैन अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेशन एट योर ओन हैंड. हर्षवर्धन भी 16 साल की उम्र में ही किंग बना था. Chhatrapati Shivaji Maharaj also started off his political career at the age of 16, and Akbar the Great also started off his political age at the age of 16 by taking control from the hand of Bairam Khan. तो ये सारी चीज़ें क्लियरली शोज के 16 एज में आने के साथ साथ महाराजा रंजीत सिंह started to interfere into the politics. He took all the matters or administration in his own hand. एंड ऑब्वियसली फ्रॉम 1797 ऑनवर्ड उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आजू बाजू वाली एरिया जो है सुकरेचिया क्लैन की जो टेरिटरी है ये बाय एंड लार्ज बेसिकली चिनाब रिवर के अराउंड की टेरिटरी थी. एंड उसी के आजू बाजू वाला रचना डोब एंड छाछ डोब इन्होंने इनिशियल लेवल पे अनेक्स करके रखा हुआ था. आफ्टर दैट महाराजा रंजीत सिंह ने फिर धीरे धीरे 2 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स के ऊपर अपना ध्यान बढ़ाना चालू कर दिया. ऑब्वियसली 2 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफ सिखिज्म इज लाहौर एंड अमृतसर. अमृतसर की पोजीशन इंपॉर्टेंट इसी वजह से है बिकॉज अमृतसर का हर मंदिर साहिब यहाँ पर ही आपका क्या रखा हुआ है, देन ऑब्वियसली आदि ग्रंथ साहिब रखा हुआ है. एंड इसके साथ साथ लाहौर की पोजीशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ट्रेडिशनली लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इफ़ यू रिमेंबर हमने देखा हुआ था कि इवन सल्तनत के टाइम पीरियड पे भी व्हेन इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड दिल्ली एज अ कैपिटल, ही ऑल्सो वांटेड टू मेक लाहौर एज हिज कैपिटल. बट लाहौर के लोगों ने इल्तुतमिश को अलाउड नहीं किया लाहौर में आने के लिए. एंड दैट्स अल्टीमेटली ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू चूज दिल्ली एज कैपिटल. हाउएवर लाहौर की पोजीशन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रही है एंड लाहौर वॉज द ट्रेडिशनल कैपिटल ऑफ द सिख लैंड ऑल्सो. तो इफ़ यू आर इन चार्ज ऑफ द लाहौर देन ऑब्वियसली आपके पास एक ट्रेडिशनल सिख कैपिटल है. इफ़ यू आर इन चार्ज ऑफ अमृतसर देन ऑब्वियसली आपके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी है बिकॉज देन यू विल बी द प्रोटेक्टर ऑफ आदि ग्रंथ साहिब. तो इन दैट कैपेसिटी अब धीरे धीरे करके महाराजा रंजीत सिंह ने अपना सारा फोकस जो है इसी एरिया में लगाना चालू कर दिया. बट उसके पहले जो बेसिकली इंपॉर्टेंट मिसल्स जो एरिया में थी, पंजाब में थे, उसके ऊपर हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा. सबसे पहले तो भंगी मिसल. इट वॉज द मोस्ट पावरफुल मिसल. वाई दिस पर्टिकुलर मिसल वॉज द मोस्ट पावरफुल, बिकॉज ऑब्वियसली इनके अंडर 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑन विच महाराजा रंजीत सिंह वांटेड पॉलिटिकल पावर थी, दैट इज़ लाहौर एंड अमृतसर. तो लाहौर अमृतसर के ऊपर भंगी मिसल का एक बेसिकली दबदबा था वी कैन से, और भंगी मिसल ने ये दोनों सिटीज़ को अपने अंडर लेके रखा हुआ था. देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कान्हैयाज, जिनके पास बेसिकली अमृतसर के नॉर्थ वाला सारा टेरिटरी था. अहलुवालिया मिसल, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इट इज़ अहलुवालिया मिसल विच आर गोइंग टू कॉज सर्टन पॉलिटिकल इंट्रिग्यूज इन द कोर्ट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह आफ्टर हिज डेथ. बट
फिर भी अहलुवालिया मिसल इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज इनके अंदर जालंधर डोब हुआ करता था। देयर आफ्टर फिर कुछ और मिसल भी थी, जैसे फुल्किया मिसल भी है, जिनके ऊपर पटियाला एंड सराउंडिंग एरिया का चार्ज हुआ करता था। सो बेसिकली सतलज से लेके यमुना के रिवर का जो बीच का एरिया है, ये एरिया जो है बेसिकली फुल्किया चीफ के अंडर था। देयर आफ्टर फिर अफगान चीफ्स, दे आर द इम्पॉर्टेंट वन। हमने ये वाला एंगल भी देखा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1761 ऑनवर्ड, इवन दो बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली हैड सफर्ड अ सीरियस डिजास्टर, बट फिर भी उसके बाद में उन्होंने जो नाना साहिब पेशवा को खत लिखा था, लेटर लिखा था, इफ यू रिमेंबर, उसमें उन्होंने क्लियरली बोल के रखा था कि सतलज के ऊपर वाली टेरिटरी उनकी, बिकॉज दे वांटेड अ डायरेक्ट एक्सेस टू दिल्ली, दे कैन रीड दिल्ली एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम इफ दे हैव द एक्सेस ऑफ टेरिटरी नॉर्थ ऑफ सतलज। सतलज के नॉर्थ वाले टेरिटरी में ही आपका पेशावर, मुल्तान एंड देयर आफ्टर वी कैन इवन से दिस वन दैट इज़ लाहौर वाले एरिया आते हैं। और यही इंडिया पे ट्रेडिशनली क्या रहे, इन्वेडिंग रूट रहे हैं कि आप एक तो बेसिकली खैबर पास से नीचे उतरोगे, पेशावर, तक्षशिला, लाहौर, भटिंडा, दिल्ली, एंड वैसे ही अगर आप बेसिकली गोमाल या बोलान पास से आ रहे हो देन क्वेटा, मुल्तान एंड देयर आफ्टर गुजरात, एंड गुजरात से फिर ऊपर आके आप दिल्ली के ऊपर इन्वेजन कर सकते हो। बट बाय एंड लार्ज मुल्तान एंड लाहौर ये दोनों इंपॉर्टेंट जो टाउन है और स्ट्रेटेजिक रूट है, ये सतलज के नॉर्थ में ही रहे हैं। एंड दैट्स वाई अहमद शाह अब्दाली ने सतलज के ऊपर वाली टेरिटरी हमेशा से अपने अंडर रखी हुई है। एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो ये सतलज के नॉर्थ वाली टेरिटरी अहमद शाह अब्दाली के अंडर ही थी। एंड अहमद शाह अब्दाली डाइड इन 1765। उसके बाद उसका बेटा दैट इज तैमूर शाह हु वाज द रूलर, उसके अंडर ये सारी टेरिटरी आ गई थी। तैमूर शाह ऑल्सो डाइड इन 1791 एंड 1791 ऑनवर्ड इनके जो नए चीफ थे दैट वाज ज़मान शाह। एंड ज़मान शाह बेसिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी, ज़मान शाह के अंडर बाय एंड लार्ज ये टेरिटरी रही है। तो अफगान चीफ का एक प्रॉब्लम पंजाब के लिए हमेशा से ही रहा है। एंड इन दैट कैपेसिटी ज़मान शाह वाज वन ऑफ द प्राइमरी कंटेंडर ऑफ द एंटायर पंजाब एरिया। इन्होंने हमेशा से ही सिख मिसल एंड खालसा आर्मी को दबा के रखा हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम 1729 ऑनवर्ड, 1739 ऑनवर्ड, जब से नादिर शाह का इन्वेजन इंडिया पे हुआ था। तो पहले पर्शियन इन्वेजन एंड लेटर ऑन अफगान इन्वेजन। अफगान इन्वेजन होने के बाद अफगानियों ने तो हमेशा से ये टेरिटरी को अपने अंदर रखा हुआ था। तो दिस इज बेसिकली द कंडीशन ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जब महाराजा रंजीत सिंह ने 1796-97 में एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंदर लेके रखा था। एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर रखने के बाद ऑब्वियसली फिर महाराजा रंजीत सिंह एम्बार्क्ड अपॉन डीलिंग विद ऑल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वन बाय वन। तो ऑब्वियसली महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर भी अब देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इनका एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह का जो एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर वो मैक्सिमम एक्सपेंशन हैपन बिफोर 1805-1806। 1805-1806 तक बाय एंड लार्ज उन्होंने सारा पंजाब कैप्चर कर लिया था। सारा पंजाब कैप्चर करने का तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट प्राइमरी टारगेट वाज ईदर टू गो एंड इन्वेड अफगानिस्तान, जिसका कोई मतलब नहीं था। हमने देखा था कि अफगानिस्तान वाली एरिया में जाके इन्वेजन करोगे वहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। तो दैट्स व्हाई महाराजा रंजीत सिंह स्टार्टेड टू हैव हिज आई ऑन एरिया साउथ ऑफ सतलज। बट अगेन प्रॉब्लम क्या था, 1805-1806 इफ़ यू रिमेंबर, ये वही ईयर है जब मराठा एम्पायर कोलैप्स हो चुका था इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर। And that's why Maharaja Ranjit Singh ultimately got trapped in between Afghanistan on one side and East India Company on other side. And in that capacity Maharaja Ranjit Singh ने फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप 1809 में साइन की। एंड उसके बाद में देयर वाज अ सडन हॉल्ट इन द एक्सपेंशनरी ट्रेंड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। उनका अगला फेस ऑफ एक्सपेंशन हमको दिखाई देता है 1820s में, जब उन्होंने फिर धीरे धीरे करके कुछ सिंध, कुछ बलूचिस्तान एंड आफ्टर पेशावर, कश्मीर वाली टेरिटरी जो है अनेक्स करके रखी थी। बट दिस वर माइनर टेरिटोरियल गेन दैट महाराजा रंजीत सिंह हैड कैरिड आउट, दैट टू एट बिहेस्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही पीरियड में अफगानिस्तान प्रॉब्लम से जूझ रही थी, जिसके ऊपर लेटर ऑन पढ़ना है। बट महाराजा रंजीत सिंह का अगर पॉलिटिकल एक्सपेंशन हम देखें तो वो कुछ ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं रहा है या फिर ज़्यादा बड़ा नहीं रहा है। इनफैक्ट महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगा हुआ है दैट इज़ ही फेल टू अंडरटेक एक्सपीडिशन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बार भी अगर हिम्मत करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वॉरफेयर कर लेते देन ऑब्वियसली देयर वाज अ चांस कि ही कुड हैव बिकम विक्टोरियस अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ही नेवर अंडरटुक दैट पर्टिकुलर चांस। और उसी के ऊपर अब हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना है। सबसे पहले तो ज़मान शाह के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशन मेंटेन रखने चालू कर दिए। महाराजा रंजीत सिंह बाय टाइम पीरियड ऑफ 1797-98 वाज अ वेरी स्मॉल किंग।
सुकरेचिया क्लैन था, एंड ये सुकरेचिया क्लैन जो चिनाब रिवर के अराउंड इनकी जो टेरिटरी थी, वही पर्टिकुलर एरिया में ये लोग बेसिकली अपना होल्ड रखे हुए थे। अगर आपको बड़ा बनना है देन ऑब्वियसली आपको बड़े राजा का सपोर्ट लगेगा। हम ये देख चुके हैं कि इवन पेशवाज हैड टेकन सपोर्ट ऑफ द सईद ब्रदर, शिवाजी महाराज वॉज रेडी टू रिकनसाइल विथ वी कैन से औरंगजेब। तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन होती है, ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। एंड इनफैक्ट महाराजा रणजीत सिंह ने ज़मान शाह को इन 1 और 2 लोकल बेसिकली एक्सपेडिशन में सपोर्ट भी करके रखा हुआ था। एंड इसी से खुश होकर फाइनली ज़मान शाह अलाउड महाराजा रणजीत सिंह कि इफ़ ही इज़ कैरिंग आउट सर्टन टेरिटोरियल गेन साउथ ऑफ द चिनाब रिवर देन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिनाब के ऊपर नहीं आओगे, बस वहाँ पे फिर पेशावर वाला एरिया आता है, एंड पेशावर वाले एरिया में ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पेशावर अगर आपके हाथ में नहीं है तो ऑब्वियसली फिर काबुल कंधार आपके अंडर होने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। काबुल कंधार पेशावर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ये सारे इन्वेडिंग रूट रहे हैं, एंड दैट्स अल्टीमेटली महाराजा रणजीत सिंह को काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल का एक हेल्प हमको दिखाई देता है जो ज़मान शाह ने करके रखा है। इनफैक्ट इसका फ़ायदा लेटर ऑन ज़मान शाह को हुआ, बिकॉज 1803 में लेटर ऑन अफगान कोर्ट में देयर वाज अ रिवॉल्ट जिसमें ज़मान शाह वाज ब्लाइंडेड, एंड ज़मान शाह फिर भाग के पहले महाराजा रणजीत सिंह के पास आए, रणजीत सिंह ने उनको असाइलम दिया, एंड 1804-1805 के बाद ज़मान शाह को महाराजा रणजीत सिंह ने जो है बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले भी करके रखा हुआ है। ज़मान शाह अल्टीमेटली डाइड इन 1840s, बट लेटर 30 to 40 years of his life he was a blindfolded person living at a pension of the British East India Company. But in any case, with the permission of the Zaman Shah, now महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी आंखें जो है बेसिकली साउथ ऑफ द चिनाब रिवर डालना चालू कर दिया। ऑब्वियसली चिनाब से सतलज के बीच में ही आपके 2 इंपॉर्टेंट टाउन आते हैं, दैट इज़ लाहौर एंड अफगानिस्तान। सबसे पहले लाहौर 1799 को इन्होंने कैप्चर किया, एंड देयर आफ्टर 1802 में अमृतसर कैप्चर किया। इट वॉज ओनली आफ्टर द कैप्चर ऑफ द अमृतसर महाराजा रणजीत सिंह लेड डोम ऑन हरमंदिर साहिब, जो हम देख चुके हैं कि सिख गुरुओं ने बना हुआ था, एंड यहीं पे आदि ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। तो इट इज़ हरमंदिर साहिब या फिर हरमंदिर साहिब टेम्पल जो इसका एक्चुअल नाम है, एंड इसका नाम अब बेसिकली गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस हुआ, बिकॉज इसके ऊपर अब गोल्डन डोम रखने का काम, एक्चुअल में पूरा गोल्डन डोम नहीं है, एक बेसिकली गोल्डन प्लेट जो है बेसिकली आउटर कवरिंग में लगा के रखने का काम महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द इनिशियल पीरियड, एंड ऑब्वियसली ये जैसे ही 2 इंपॉर्टेंट एरियाज महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आए, महाराजा रणजीत सिंह को ज़मान शाह का भी सपोर्ट है, ये देखने के बाद बाय एंड लार्ज बाकी की सारे के सारे मिसल जो है उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के सामने घुटने टेक दिए, बिकॉज आपका स्पिरिचुअल कैपिटल इनके हाथ में है, पॉलिटिकल कैपिटल इनके हाथ में है, एंड पंजाब का ओवरलॉर्डशिप जिसके हाथ में है ज़मान शाह, उनके और महाराजा रणजीत सिंह के रिलेशन भी अच्छे हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियन कंक्लूड ऑल्सो कि महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान सुजराइनिटी इनिशियल फेस में ज़मान शाह की सुजराइनिटी एक्सेप्ट भी करके रखी थी, मतलब ही विल बी द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वी विल बी एक्टिंग एज अ सबसर्विएंट और एज अ सर्वेंट ऑफ द ज़मान शाह। ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन थे, बट ऑब्वियसली दोनों सिटी इनके अंडर आने के बाद थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, एंड हुआ भी वही कि जैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट सिटीज़ महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आ गई, तो इंपॉर्टेंट सिटीज़ आने के बाद फिर धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह जो है उनका जो सामना है ये बेसिकली इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होना चालू हुआ। ऑब्वियसली अब ज़मान शाह के ऊपर आप जा नहीं सकते, पैसा भी नहीं है, ज़मान शाह के साथ रिलेशन भी अच्छे हैं, एंड दैट्स अल्टीमेटली स्टार्टेड टू इंटरफेयर इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। मतलब सतलज रिवर के नीचे वाला जो पार्ट है उसके पॉलिटिक्स में अब आपने इंटरफियर करना चालू कर दिया। सबसे पहले तो महाराजा रणजीत सिंह का एक खुद का एम्बिशन था कि इनको सिस सतलज वाली टेरिटरी चाहिए थी। सिस सतलज वाली टेरिटरी मतलब कौन सी? तो सतलज रिवर से लेके दिल्ली तक का जो एरिया है ये पर्टिकुलर एरिया, तो मतलब सतलज से लेके दिल्ली के बीच का जो बेसिकली एरिया आता है ये सारा एरिया सिस सतलज, एंड सिस सतलज के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह की अब आंखें थी। महाराजा रणजीत सिंह को एरिया क्यों चाहिए था? बिकॉज ये अगेन फर्टाइल एरिया माना जाता है सतलज रिवर के नीचे वाला, एंड ये पर्टिकुलर एरिया महाराजा रणजीत सिंह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, बिकॉज महाराजा रणजीत सिंह ऑल्सो हैड द सेम एम्बिशन कि अगर ये एरिया अपने अंडर रहे तो वी कैन इन्वेड दिल्ली एंड कंसिक्वेंटली बंगाल तक का एरिया, जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लूट जो हमको मिल सकती है। तो दैट वाज एन इंपीरियल एम्बिशन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर महाराजा रणजीत सिंह बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1802 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन इंडिया में काफ़ी सिक्योर हो चुकी थी। 1806 आते आते फाइनली मराठा भी हार गए थे। ये वही सेम टाइम पीरियड है जब एंग्लो मराठा वॉरफेयर जो हम लोगों ने पहले ही देख के रखे, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर हुए थे।
एंड ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर में फाइनली इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके अंडर दिल्ली बाय एंड लार्ज आ ही चुका था। एंड इसी वजह से अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स एंड महाराजा रणजीत सिंह के रिलेशंस में थोड़ा बहुत हम लोगों को गड़बड़ होता हुआ भी दिखाई दिया। इट वॉज दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर चल रहा था। हमने देखा भी था कि यशवंतराव होलकर ही हैड गॉन इन अमृतसर एंड देयर आफ्टर लाहौर इन ऑर्डर टू सॉलिसिटेट सपोर्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह इन द वॉर एंडिएवर्स ऑफ मराठास, बट उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। महाराजा रणजीत सिंह अल्टीमेटली डिलेड द डिसीजन मेकिंग, यानी ये डिलेइंग डिसीजन मेकिंग जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली 1804 आते आते सारे मराठा सरदार हार चुके थे। यशवंतराव होलकर हैड नो अदर ऑप्शन बट टू एंटर इनटू ग्वालियर इंदौर वाला बेल्ट अगेन, एंड वहाँ पे आके अल्टीमेटली उन्होंने अपने वॉरफेयर जो है वो चालू करके रखे। बट ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हमको वही दिखाई देता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अगर मराठास को यहाँ पे सपोर्ट किया होता तो कंबाइंड अलायंस ऑफ सिख एंड इवन होलकर would have been too much for British East India Company to handle. British East India Company इनके ऊपर लेटर ऑन भी देखेंगे, बट अभी तक दैट इज़ 1802 1805 तक भी इंडिया में सुप्रीम इसी वजह से बनी हुई है बिकॉज उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से खेला हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डिनरी लोगों को आप पूछोगे इंडिया में तो उनको लगता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिवीजन। देन नो, ये सेम पॉलिटिक्स इंडिया में ड्यूप्लिक्स ने चालू करके रखा था। इंटरनल कोर स्ट्रगल इसमें डिवाइड एंड रूल करेंगे जो लेटर ऑन क्लाइव, कॉर्नवालिस एंड इवन वेलेस्ली ने पिकअप करके रखा था। और इस पीरियड में वेलेस्ली तो इंडिया में था एंड दैट्स व्हाई वेलेस्ली वाज आल्सो अवेयर कि अगर ये कंबाइंड अलायंस हो जाता है सिख एंड मराठा दैट विल बी डिजास्टर फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड वो उन्होंने होने ही नहीं दिया। इनफैक्ट फाइनली हमको दिखाई देता है कि एक लॉर्ड लेक का एक्सपेडिशन डलहा बेसिकली इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा। कहाँ पे भेजा? देन ऑब्वियसली महाराजा रणजीत सिंह के कोर्ट में भेजा। एंड लॉर्ड लेक अपनी ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार के आर्मी के साथ जो है बेसिकली पंजाब में आए थे उस दैट पीरियड ऑफ टाइम। ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप मिशन ही नहीं था, तो इट वॉज अ शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो। शो ऑफ स्ट्रेंथ मतलब अगर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आओगे तो आपको इस आर्मी के साथ खेलना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली फिर इट हैड एन इम्पैक्ट। महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स ने फाइनली हमको दिखाई देता है अर्लीस्ट लेवल पे एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की इन 1806। ये पर्टिकुलर फ्रेंडशिप में महाराजा रणजीत सिंह प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन साउथ ऑफ सतलज, एंड इन रिटर्न ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस क्या करके रखा हुआ था? ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस करके रखा हुआ था कि वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन बिल्डिंग योर एम्पायर ऑल्सो एंड वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर एरियाज। मतलब सतलज के ऊपर वाली जो बैनलाश टेरिटरी है उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। इट वॉज अगेन अ टेम्पररी रिस्पाइट फॉर द सिख लैंड और द खालसा लैंड। और महाराजा रणजीत सिंह ये सेम चीज़ इन्होंने मराठास के साथ भी की है, मैसूर के साथ भी की है, अवध के साथ भी की है और इंडिया में बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज़ के साथ भी की है। जब जब एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपैलिटी है उसके साथ रिलेशन अच्छे रखो, एंड जैसे ही वो प्रिंसिपैलिटी का स्ट्रॉन्ग किंग मर जाए उसके जगह वीक आ जाए तो उसमें इंटरफेयर करके वो एरिया अनेक्स कर लो। ये ब्रिटिशर्स की ऑर्डिनरी पॉलिसी अब इंडिया में रही है जिसके ऊपर हमने इलेबोरेटली बात भी करके रखी। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से धीरे धीरे करके हमको दिखाई देता है कि अब महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में रिलेशन अच्छे होने चालू हो गए। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1809 डेविड ऑक्टरलोनी जो इंग्लिश कमांडर हुआ करते थे, डेविड ऑक्टरलोनी काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी रही है। इनके बारे में हम लोग एज सच कभी ज़्यादा पढ़ते नहीं, बट ही वॉज रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिल्ली। मुगल के कोर्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेसिडेंट थे। एंड डेविड ऑक्टरलोनी ने अल्टीमेटली एक फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया था। अगेन एक फ्रेंडशिप मिशन के नाम पे अपनी ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार की आर्मी लेके ये अगेन पंजाब में गए महाराजा रणजीत सिंह से मिलने। एंड पंजाब में जाने के टाइम पे इन्होंने अल्टीमेटली एक प्रोक्लेमेशन भी देके रखा हुआ था कि सिस सतलज वाला एरिया जो है ब्रिटिशर्स का एरिया है उसमें महाराजा रणजीत सिंह नहीं आ सकते। अगर आए तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, तो वॉर होगा। अब इसके ऊपर जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है क्रॉस पंजाब में डेवलप्ड होनी चालू हो गई। सिविल वॉर इन द सेंस दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द मिसल्स वांटेड कि ये जो धमकी हमको मिली है महाराजा रणजीत सिंह शुड रिवर्ट, बट ऑब्वियसली महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे भी वो स्पाइन नहीं दिखाया या फिर वी कैन से एक डिप्लोमेटिक मनूवर किया कि नॉट बेसिकली गो एंड टेक फ्रेंडशिप ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, की झगड़े प्रिवेंट करो। ये क्यों किया है इसके ऊपर हिस्टोरियंस के ओपिनियन अभी भी डिवाइडेड है, तो उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज डिवाइडेड ओपिनियन में कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जाना मतलब इंडिया के सारे ही किंग के खिलाफ जाना, बिकॉज सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अब काम कर रहे थे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एंगल, महाराजा रणजीत सिंह अभी तक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं बने थे कि दे कुड टेक ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेड ऑन।
इनफैक्ट महाराजा रणजीत सिंह ने वेस्टर्न लाइन के ऊपर अपनी आर्मी बनाने का काम 1823 के बाद चालू करके रखा हुआ है। तो दिस वॉज जस्ट अ वेरी इनिशियल फेज। महाराजा रणजीत सिंह की खुद उम्र जो है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हार्डली 29-30 ही रही है, तो उनका खुद का एक पॉलिटिकल लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी था। एंड एट द सेम टाइम उनकी जो बेसिकली मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा आर्मी को हेड ऑन ले ले। दैट्स व्हाई अल्टीमेटली फिर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप बोला जाता है इसको, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। एंड ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर का एक ह्यूज इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हमेशा से ही रहा है। ह्यूज इम्पैक्ट इन द सेंस दैट कि वाया दिस ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप सतलज बिकेम साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया। साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि अब सतलज के ऊपर वाली जो टेरिटरी है वो महाराजा रणजीत सिंह की है। दैट इज वो बेसिकली खालसा का टेरिटरी है, दैट इज बेसिकली खालिस्तान। ये इशू जो आज इंडिया में चल रहा है, इसके एमरजेंस में बेसिकली ये पर्टिकुलर इवेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है कि सतलज विल बी साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया, कि सतलज के ऊपर वाला एरिया खालसा, सतलज के नीचे वाला एरिया जो है बेसिकली इंडिया है। एंड ये एरिया के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज जो है रखेंगे। तो दैट इज़ बेसिकली ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप इट इज़ ऑल अबाउट। एंड इसके साथ साथ फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो भी साइन करके रखे थे कि फ्रेंडली एम्बेसीज एक्सचेंज होगी, एक दूसरे के एनिमी को हम लोग एक दूसरे का एनिमी ही कंसिडर करेंगे। ये भी वन ऑफ द रीज़न रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह अल्टीमेटली और अनफॉर्चुनेटली गॉट हिमसेल्फ एंटेंगल्ड इन दी अफगानिस्तान एक्सपेडिशन, जिसके ऊपर लेटर ऑन हमको बातें भी करनी है। बट इन एनी केस महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर ये वाला जो एलिगेशन है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, जिसकी लेटर ऑन हमको बात भी करनी है कि देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड टू बो इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपके पास एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्ट्रेंथ रही है। इवन दो योर आर्मी इज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन अ वेस्टर्न लाइन, यू कुड हैव टेकन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेड ऑन, बिकॉज इनके सामने पूरा इंडिया अब झुक चुका था। यू आर द ओनली रिमेनिंग सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट किंगडम दैट इज़ अवेलेबल, एंड इन दैट कैपेसिटी आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप फॉर द कॉज ऑफ इंडिया क्या करोगे, इन लोगों के अगेंस्ट जाओगे। बट अगेन हम ये भी देख चुके हैं कि देयर वाज नो सच थिंग एज इंडिया, इट वाज अ डिवाइडेड हाउस। सिखलैंड एक इंडिपेंडेंट किंगडम थी और वो अपने भलाई का सोच रहा था, उनको इंडिया से कुछ लेना देना नहीं था, जैसे इंडिया को भी सिखलैंड से कुछ लेना देना नहीं था, जो हमने बैटल ऑफ पानीपत में भी देखा हुआ था। बट इन एनी केस अल्टीमेटली ट्रीटी के कुछ पोटेंशियल एंड देयर आफ्टर इमीडिएट इफेक्ट तो रहे ही है। सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट जो है वी कैन टॉक अबाउट इज बेसिकली टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिकल लॉस फॉर महाराजा रणजीत सिंह एज वेल एज फॉर द कंपनी। वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली महाराजा रणजीत सिंह के लिए ये वाला एरिया काफ़ी सिग्निफिकेंट था, बिकॉज वो अफगानिस्तान साइड में एक्सपैंड नहीं कर सकते थे। सिंस यू कैन नॉट एक्सपैंड इन अफगानिस्तान, आपको इंडिया के साइड में आके एक्सपैंड करना था। अब ये एक्सपेंशन आप जब नहीं करोगे तो आपको रेवेन्यू लॉस होगा। एंड सेम हैपन फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए पंजाब वाला एरिया सिग्निफिकेंट था, बिकॉज ब्रिटिशर्स वेर अवेयर कि जो काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके ऊपर लेटर ऑन बात करेंगे कि यही वाला पीरियड है दैट इज 1810 1820 ऑनवर्ड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू टेक इलैबोरेट इंटरेस्ट इन काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों? बिकॉज ये पीरियड में नेपोलियनिक वॉरफेयर खत्म हो गए थे, एंड नेपोलियनिक वॉरफेयर खत्म होने के बाद रशिया का सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ चुका था, एंड रशिया वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अफगान टेरिटरी। एंड इसके ऊपर अल्टीमेटली इन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक वॉरफेयर भी खेला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान में जाएंगे तब देखेंगे। बट इसके वजह से अब महाराजा रणजीत सिंह हैड नो अदर ऑप्शन, बट उनको अब पंजाब वाली टेरिटरी में ही क्या करना पड़ा कि बेसिकली अपना एक्सपेंशन करना पड़ा। एंड एज आई टोल्ड कि 1820 ऑनवर्ड फिर इनके जो नए फेसेस ऑफ एक्सपेंशन हुआ है, तो मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये तीन ही सिग्निफिकेंट टेरिटरी इन्होंने कैप्चर करके रखी है आफ्टर 1809। और ये तीनों टेरिटरी कैप्चर करने के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें कोई ऑपोजिशन नहीं था, इसके वजह से ये टेरिटरीज कैप्चर हुई है। जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑपोजिशन दिखाया वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह अल्टीमेटली बैक ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल सिंध जो है तालपुर चीफ के अंडर था, जिनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, एंड दैट्स व्हाई महाराजा रणजीत सिंह को कभी भी सिंध की टेरिटरी जो है वो अनेक्स ही नहीं करने दी। सेम हैपेंड इवन विद बलूचिस्तान, कि बलूचिस्तान वाले जो एरिया है वहाँ पे के रूलर जो है उनके भी काफ़ी अच्छे रिलेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है, तो वाला एरिया भी महाराजा रणजीत सिंह कैप्चर ही नहीं कर पाए। एंड दैट्स व्हाई अगर आपने इनकी टेरिटरी भी देखी जो मैंने आपको मैप में दिखा के रखी थी, कि इसमें आपको बलूचिस्तान वाला एरिया एंड सिंध वाला एरिया जो है बेसिकली नहीं दिखेगा, बिकॉज इनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छे रिलेशन थे। तो आपने जो पेशावर कैप्चर किया, कश्मीर कैप्चर किया, एंड आफ्टर इवन मुल्तान जो कैप्चर करके रखा हुआ है, जो बाय एंड लार्ज पंजाब की टेरिटरी में आता है, वो आप इसीलिए कैप्चर कर पाए बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी अपोजिशन आपको इसमें नहीं था।
दैट वाज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट वी कैन से ऑफ द ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप। एंड इसके साथ साथ फिर अल्टीमेटली फिर अटेंशन टूवर्ड्स वेस्ट में महाराजा रणजीत सिंह जो है ही गॉट हिमसेल्फ एंटेंगल्ड इनटू एन अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अफगानिस्तान। 1838 में एंग्लो अफगान वॉरफेयर हुए एंड ये 1838 के एंग्लो अफगान वॉरफेयर के लिए एक ट्राईपार्टाइट अलायंस महाराजा रणजीत सिंह ने बना के रखी थी। ट्राईपार्टाइट अलायंस जो है बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस महाराजा रणजीत सिंह एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली शाह शुजा और आमिर शाह बेसिकली वी कैन से और आमिर ऑफ बेसिकली अफगान जो है जिनके साथ इन्होंने ये अलायंस बना के रखी थी। इनका प्लान वही था कि अफगान को कैप्चर करेंगे एंड अफगान को कैप्चर करके ये वाला एरिया अपने अंदर लाएंगे। बट अल्टीमेटली प्लान कुछ फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाया, जिसकी बात हम लोग को लेटर ऑन जब अफगान वॉरफेयर में जाएंगे तब करनी है। देर आफ्टर फिर महाराजा रणजीत सिंह की जो वीकर पोजीशन है ये भी इसकी वजह से हाईलाइट हुई। ब्रिटिशर्स गॉट टू नो कि महाराजा रणजीत सिंह इज नॉट विलिंग टू टेक देयर आर्मी ऑन हेड ऑन बेसिस। महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी जो है बेसिकली ब्रिटिशर्स के सामने आ ही नहीं पा रही है, ये ब्रिटिशर्स को पता चला। पहले तो लॉर्ड लेक का एक्सपीडिशन ये लोग लेके गए थे, सेम 20-25,000 की आर्मी उसमें भी थी। एंड देयर आफ्टर डेविड ऑक्टरलोनी का एक्सपीडिशन ये लेके गए थे, सेम 20-25,000 की आर्मी इसमें भी थी। द एक्चुअल बेसिकली पर्पस क्या था? द एक्चुअल पर्पस इज बेसिकली कैरिंग आउट अ मीटिंग विद महाराजा रणजीत सिंह। बट उसमें अपने जो आर्मी का शो ऑफ स्ट्रेंथ करके रखा हुआ था, उसके वजह से पंजाब के कोर्ट में वो वाले व्यू पॉइंट गए कि वी कैन नॉट टेक अपॉन दिस आर्मी। तो शो ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की जो वीकेंड पोजीशन है या फिर वीक पोजीशन इन फ्रंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गई थी। एंड दैट्स ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अश्योर्ड कि दे कैन मैनिपुलेट महाराजा रणजीत सिंह विद अ शो ऑफ स्ट्रेंथ द वे दे वांट टू। एंड वही उन्होंने किया कि सतलज को साइंटिफिक फ्रंटियर बनाने के पीछे का इनका मकसद एक्चुअल में वही था कि महाराजा रणजीत सिंह इज़ अ स्ट्रॉन्ग किंग, उनके अंडर का पंजाब अगर रहता है तो नाउ दे कैन एक्ट एज अ बफर इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडियन टेरिटरी। तो अफगानिस्तान से अगर से फॉर एग्जांपल अगर रशिया का इन्वेजन होता है तो पहले दे हैव टू डील विद महाराजा रणजीत सिंह एंड फिर एक वीकेंड रशियन आर्मी जो है इंडिया में आएगी। एंड इन दैट कैपेसिटी इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का एज अ बफर स्टेट यूज़ करना चालू किया। बट इन दैट कैपेसिटी महाराजा रणजीत सिंह जो है उनकी जो है सारी की सारी पावर जो है इसमें ख़त्म हो गई। रादर देन वी कैन से महाराजा रणजीत सिंह बिकम अ काइंड ऑफ द पपेट रूलर in the hand of the British East India Company henceforth. And that brings us to the administration of Maharaja Ranjit Singh. But इसको थोड़ा सा फिर अब अगले लेक्चर में करेंगे। आई हैव हाफ एन आवर का ही बेसिकली टाइम स्लॉट राइट नाउ, तो बेसिकली इसको जो है वी विल कवर इट अप इन द नेक्स्ट पार्ट। इसको नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली वी विल बी कवरिंग अप। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, बट अभी बेसिकली इसको मैं करके डालूंगा। बट इन अगेन जाने से पहले जो है नाउ सिंस दिवाली इज़ गोइंग ऑन गाइस, तो दिस इज़ समथिंग फॉर द दिवाली सेल we can say। and Diwali sale में ultimately obviously we are offering our courses at a best possible rate for the history optional. I am going to close the admission on the 16th of November as of now, and this will be the last batch for 2024 guys. If you are preparing for 2024 then obviously this is going to be the last batch, and even if you are preparing for 2025 then obviously sooner you are starting, sooner better it will be for you. And that's why this is something for you कि this is a very comprehensive course. I have myself scored 300 plus marks in the history optional, and in that capacity history optional जो है उसके ऊपर मेरा काफ़ी अच्छा खासा होल्ड भी है। and I have designed this course in order to help you to secure more than 300 plus marks in the history optional. इसमें बेसिकली फाउंडेशन कोर्स है, there will be more than 140 to 160 lectures of the history optional, रफली 35 to 40 लेक्चर्स एंशियंट मिडिवल मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के रहेंगे। देर आफ्टर इसमें आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद द टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल 12 टेस्ट विल बी देयर, एंड 12 टेस्ट में 8 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आई हैव डिजाइंड। इसमें आपके प्राइमरी स्किल्स लेक्चर के थ्रू वी आर गोइंग टू कवर, एंड सेकेंडरी स्किल जो है दैट इज आंसर राइटिंग स्किल वाया टेस्ट सीरीज वी आर गोइंग टू कवर अप। So I hope it is quite clear guys, काफ़ी comprehensive course है ये, and we are offering all these aspects to you at a very affordable rate of 13,999 if you use my code that is SN Live. तो that will be it from my side guys for today। इसको थोड़ा सा आगे फिर अब कल बढ़ाएंगे, and again जाने से पहले you will be getting access to the
Telegram channel, this PPT, access of the PPT on the Telegram channel of us. And अगर आपको कोई पर्सनल डाउट रहेंगे then you can drop it to me on the Instagram channel of mine. ऑफ लेट बहुत सारे सवाल मुझे आ चुके हैं, मैंने बहुतों के रिप्लाई किए, बहुत के नहीं किए हैं, तो थोड़े सेंसिबल सवाल पूछो यार, ऐसे ही टाइम पास वाले सवाल मत पूछना कि सर गाइड कर दो, ये करो वो करो। कुछ पिन पॉइंट डाउट्स रहेंगे तो थोड़े से पूछ लेना, डैट विल बी बेटर। अगर गाइडेंस वगैरह चाहिए तो यू हैव टू कम एंड मीट मी, आई कैन नॉट गिव यू गाइडेंस बाय राइटिंग इट ऑन द इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल ना गाइस। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइस। आज के लिए फिर रोकते हैं इसको, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर आफ्टर फिर एंग्लो सिख वॉरफेयर फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड, इसको विल बी कवरिंग इट अप इन द नेक्स्ट फेज। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन फॉर नाउ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।